हेलो स्टूडेंट, ये है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र, है ना। ठीक है, तो मैं इसमें बात नहीं करने वाला हूँ रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र कैसे होता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है और कैसा दिखता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ट्रांजिस्टर है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में से हम ट्रांजिस्टर को कैसे खोज के निकालेंगे कि ये ट्रांजिस्टर मेरा। तो बेहिचक ट्रांजिस्टर का मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले बनता कैसे है, इसके पहले मुझे ये जानना होगा सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार से होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ओके, तो अगर कोई एक सेमीकंडक्टर मैंने ले लिया, सपोज ये आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसे दोनों तरफ से दूसरे सेमीकंडक्टर, तो अगर आपने पी टाइप ले लिया तो बचा क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर से अगर सैंडविच कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, ट्रांजिस्टर का एक मॉडल बनेगा। सेम उसी तरह से अगर आपने एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और किसी दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर से आप सैंडविच कर देंगे, तो ध्यान रखें ये जो हम लोग बना रहे हैं ये बेसिकली एक मॉडल है, ट्रांजिस्टर जैसा वर्क नहीं करने वाला है। अभी हम लोग ऐसे मॉडल वर्क कर रहे हैं क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग अलग रूप से होता है जिसको हम फैब्रिकेशन टेक्निक बोलते हैं। तो वो बात की बात है, जब हम लोग उससे देखेंगे तब। चलें पेचेक आगे देखें। तो ये जो हमारा मॉडल दिखाया हुआ है, ये फिगर है, एक ट्रांजिस्टर का फिगर मैंने लिया हुआ है जिसमें 3 लेयर दिखाया हुआ है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 1 में अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पी टाइप होगा तो बेहिचक यहाँ बीच में एन टाइप होगा और इधर साइड में भी पी टाइप होगा लेयर नंबर 3 में। अगर हम बात करें कि अगर यहाँ एन टाइप हो तो यहाँ पी होगा और यहाँ भी एन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार से मेरा बन रहा है, एक पी और एक दूसरा एन टाइप का। ठीक है, ये हो गया आपका एन और ये होगा आपका पी। ठीक है, तो लेयर नंबर 1 की अगर बात करें तो लेयर नंबर 1 में हम बात करते हैं इसका, लेयर नंबर 1 का इमीटर हमें कहते हैं, और ये हो गया बेस, और लेयर नंबर इधर 3 या 2 जो भी कहें ये हो गया कलेक्टर। तो अब हमें बात करते हैं कि कलेक्टर, इमीटर और बेस, इसमें अगर एरिया के बात करें तो एरिया इसमें सबसे ज़्यादा होता है, कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखिए इस रीजन का एरिया सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद इमीटर का रीजन का एरिया सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है तो बेस का। ये होगा एरिया वाइज, है ना, इमीटर, बेस और कलेक्टर में रिलेशन। अब बात करें डोपिंग का, ये देखिए इसमें डोपिंग है, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैरियर, कितने अमाउंट में कैरियर प्रेजेंस है, तो उसके लिए हमें डोपिंग करना पड़ता है। तो डोपिंग में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है एमीटर का डोपिंग, उसके बाद कलेक्टर का, और सबसे कम बेस का। ये है डोपिंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। ये है आपका पीएनपी और ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, जिसमें इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल दिख रहा है। इमीटर टर्मिनल को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो इमीटर टर्मिनल पे एक एरो दिखेगा। सेम अगर एनपीएन में देखें तो यहाँ भी एरो दिख रहा है। अब बात करें कि एरो को हम लोग कैसे, एनपीएन है या पीएनपी है, ये कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान देखिए यहाँ से बीच में एन है और यहाँ बाहर की ओर पी है, बाहर की ओर एन है। तो जिस तरफ एन रहेगा उसी तरफ ये इमीटर रहेगा, इमीटर का एरो रहेगा। ओके, तो ये पहचानने का नियम है, अगर एरो अंदर की ओर इनसाइड तो एन इनसाइड, एरो बाहर की ओर तो एन बाहर की ओर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर, अब हम क्या देखें यहाँ से ट्रांजिस्टर में, तो यहाँ पर एक और चीज़ देखना हमें बाकी है। ये ट्रांजिस्टर का तो लेयर हो गया, और जंक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक जंक्शन है और यहाँ पर एक जंक्शन, दो जंक्शन। इस जंक्शन के अगर हम J1 कंसिडर करें, इस जंक्शन को J2 कंसिडर करें, तो J1 को हम लिखेंगे, J1 को लिखेंगे जैसे यहाँ पर ही बात करें J1 और ये J2, J1 और J2,
J1 हो गया इमीटर बेस जंक्शन, और J2 की बात करें तो बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल अब ट्रांजिस्टर के बारे में हम समराइज करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। उसके बाद ट्रांजिस्टर थ्री लेयर थ्री टर्मिनल। टर्मिनल कैसे? देखिए, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, थ्री टर्मिनल, तीनों लेयर से एक टर्मिनल निकालें तो थ्री टर्मिनल। और क्या बात करें? दूसरा और बात किए तो ये है किस प्रकार का? बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब क्या हो गया? इसमें करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल दोनों से ही होने वाला है। उसके बाद और क्या बात करें तो ये पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस, अब यहाँ पर बात आती है सर ट्रांजिस्टर पैसिव डिवाइस है, मैंने तो एम्पलीफायर पढ़ा, एक्टिव। हाँ बिल्कुल, एम्पलीफायर, क्योंकि इसके थ्रू अगर एम्पलीफायर जब बनता है तो वो एक्टिव डिवाइस होता है, परंतु ट्रांजिस्टर एक पैसिव डिवाइस है। ओके, तो ये था ट्रांजिस्टर के बारे में ओवरऑल इसका कुछ कीवर्ड। अब आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर दिखता कैसे है एक्चुअल में। तो ये है आपका मार्केट का ट्रांजिस्टर, जो आप किसी सर्किट में या मार्केट में जो मिलता होगा वो। और बेसिकली कोई भी एम्पलीफायर देखेंगे तो उसका पीछे की ओर ये लगा हुआ होता है, ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें इमीटर बेस और कलेक्टर है। कलेक्टर देखिए यहाँ पर इसका बॉडी से ही कनेक्ट है ना। कोई भी एम्पलीफायर जो सो बॉक्स वगैरह बजता है ना, उसको पीछे की ओर देखिएगा तो एक गोल गोल गोल्टा टाइप पर लगा रहता है, ये है। और ये है आपका अलग अलग सर्किट में यूज के अनुसार आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन पर। तो ट्रांजिस्टर तीन प्रकार से कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसको हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करेंगे। कॉमन बेस, तो ये है बेस टर्मिनल, इसमें क्या होगा, बेस को कॉमन कर देंगे। दूसरा हो कॉमन इमीटर, इसमें इमीटर को कॉमन करेंगे। और ये तीसरा है कॉमन कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर को कॉमन करेंगे। ये है हमारा कॉमन बेस। कॉमन बेस में अगर हम इनपुट की बात करें तो ये इमीटर टर्मिनल से देते हैं, तो यहाँ पर करंट हम लिख देते हैं आई, और आउटपुट लेते हैं तो कलेक्टर टर्मिनल से लेते हैं। तो देखिए ये दोनों अंदर की ओर जा रहा है तो ये भी अंदर की ओर जाएगा, आई सी अंदर की ओर और आई बाहर की ओर, तो ये अंदर की ओर, यानी कि आई भी क्या हो गया, अंदर की ओर। अब कॉमन बेस में हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात करें तो इसमें एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, यानी आउटपुट करेंट बटा इनपुट करेंट। आउटपुट करंट आपका आईसी हो गया अपॉन इनपुट करंट हो गया आईई। इसका वैल्यू हमेशा एक से छोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि आईसी और आई में आई का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। इन सारे तीनों करंट में आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं कॉमन इमीटर में। कॉमन इमीटर में हम लोग अगर बात करेंगे तो इनपुट देते हैं बेस टर्मिनल से और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर टर्मिनल से, ठीक है, और ये है आपका आई। तो इसमें अगर हम एम्पलीफिकेशन की बात करें तो इसमें एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है आपका बीटा। बीटा इजकल टू फिर वही आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट यहाँ पर हो गया आईसी अपॉन इनपुट की बात करें तो आईबी। ये हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा ही होता है। एक से बड़ा का मतलब हो गया 200 से 500 600 इस रेंज में होता है। और इसमें बात करें तो इसमें आउटपुट क्या करेंगे, आउटपुट लेते हैं हम लोग इसमें इमीटर के थ्रू, इमीटर टर्मिनल से जो भी होगा करंट उसको लेंगे और इनपुट बेस टर्मिनल का जो होगा वो, और ये है आपका आईसी। तो कॉमन कलेक्टर में एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लोग लिखते हैं गामा। गामा इजकल टू हो गया आई ई अपॉन आई बी, ठीक है, आई बी। तो अगर हम बात करें कि गामा में, अल्फ़ा में और बीटा में रिलेशन कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, इस पर बात करें तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ये गामा का, उसके बाद बीटा का, और सबसे छोटा होगा अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गामा सबसे बड़ा, उसके बाद बीटा और उसके बाद अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा और गामा में रिलेशन लिखें, ठीक है, तो गामा बराबर अगर हम बात करें तो होता है 1 प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा बराबर हम अगर बात करें तो होता है आपका बीटा बटा 1 प्लस
बीटा। अगर बीटा की हम बात करें तो होगा अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गेन का। तो गेन क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। क्या आउटपुट बटा इनपुट? यानी आउटपुट में जिस कंपोनेंट के बात कर रहे हैं, इनपुट में जिस कंपोनेंट में बात कर रहे हैं, वो गेन के कंपोनेंट में बात करेंगे। जैसे हम बात करें वोल्टेज गेन, ए बी से डिनोट करते हैं। क्या? वोल्टेज गेन। अगर हम पावर गेन की बात करें तो ए पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम अगर वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज हमें लिखना होगा। तो इस टर्मिनल पर, आउटपुट टर्मिनल पर देखें तो वोल्टेज कैसे निकलेगा? तो आउटपुट वोल्टेज, देखिए यहाँ पर RC दिए हुए हैं, उधर से IC करंट आ रहा है, तो RC इंटू IC ये मेरा वोल्टेज हो गया। अगर इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर IB दिया हुआ है और RB रजिस्टर है, तो RB इंटू IB ये मेरा हो गया इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का। सेम अगर पावर में बात करेंगे तो I² R होता है। तो आगे क्यों देखते हैं। अगर हम आउटपुट पावर के बात करें तो क्या हो गया? IC² RC। इनपुट पावर की बात करें तो IB² RB। अब हम लोग गेन की बात कर रहे हैं, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? IC RC अपॉन IB RB। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये इतना बराबर होता है बीटा इंटू RC अपॉन RB। ये मेरा हो गया वोल्टेज गेन। अगर पावर गेन की बात करें तो IC² RC अपॉन IB² RB बराबर है क्या हो गया? बीटा² इंटू RC अपॉन RB। ओके, तो हमें क्या देखने के लिए मिला? वोल्टेज गेन बराबर बीटा इंटू RC अपॉन RB। पावर गेन बराबर क्या मिला? बीटा² RC अपॉन RB। ये है मेरा वोल्टेज गेन और पावर गेन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।